नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। प्रधानमंत्री का सपना संजोए नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? जहां एक तरफ कांग्रेस के सांसद भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल हो चुके हैं, वहीं भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। आने वाले आगामी जो मीटिंग है 17 तारीख को, उसमें क्या खिचड़ी पकेगी और उस खिचड़ी का क्या स्वाद होगा? नए विकल्प नीतीश कुमार के सामने क्या होंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या तीसरा मोर्चा को तलाशेंगे? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी, आपका देसी अड्डा में स्वागत है। आपको नमस्कार करता हूं। तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देसी अड्डा के देखने वाले सभी दर्शक वैसे तो बहुत ही खुद समझदार और इतने विवेकशील हैं कि वो राजनीति के हर परत को समझते हैं जी। और आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा भी अभी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए जरूरी है। जो भी लोग राजनीति में समझ रखते हैं जी। उनको वे चाहते हैं, वे अभी जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। मैं आपकी दिलचस्पी को समझ रहा हूं। तो आप बताएं राकेश जी कि अभी जो आगामी 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना संजोए बैठे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप से कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन के साथ सहज महसूस करेंगे या उनका अगला कदम कुछ और होगा? देखिए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन का नींव रखा। जब पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ था, जी। कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कई प्रयास केसीआर ने भी उस समय किया था, ममता बनर्जी ने भी किया था, कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जब आगे बढ़े तो इंडिया गठबंधन का नींव पड़ा। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार को उससे ऐसा लग रहा था कि दरकिनार किया जा रहा है और कांग्रेस हावी हो रही थी। लेकिन इन 3 राज्यों का चुनाव परिणाम, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई, उसके बाद नीतीश कुमार के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। नीतीश कुमार चुनाव परिणाम के ठीक बाद जदयू ने कई स्टेटमेंट जारी कर ये कहा भी था कि नीतीश के नेतृत्व में अब देश नए विकल्प की तलाश में है। यानी कि राहुल गांधी को अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वही दूसरी तरफ चुनाव परिणाम आया भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहां से 350 करोड़ नगद कैश अलमारी में भरकर मिला। देखकर पूरे देशवासियों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वो नीतीश कुमार जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो नीतीश कुमार कैसे कांग्रेस के साथ खड़े रह सकते हैं? सवाल तो यहां भी है। तो यदि सत्ता के लिए खड़े भी हो जाएंगे तो वो मोदी का मुकाबला किस मुंह से करेंगे? क्योंकि धीरज साहू ये अंतिम व्यक्ति नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की मोदी की गारंटी जो है वो धीरज साहू पर खत्म नहीं होती, उससे आगे भी बढ़ेगी। और 24 के चुनाव के पहले अभी और हो सकता है कि पर्दा हटने वाला है। पर्दा हटने वाला है और अगली किसकी बारी है, अब इसी की तैयारी है, ये देखना जरूरी है। तो नीतीश कुमार इस बात पर भी सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहे कि नहीं रहे। बस इंतजार 17 तारीख का है। 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। उसमें विभिन्न दलों के नेता आपस में मिलेंगे। कांग्रेस का रुख क्या रहता है इस पर डिपेंड करता है तीसरा मोर्चा का गठन
हो रहा है कि नहीं, और तीसरा मोर्चा का सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको राकेश जी ये आपसे जानना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को भी बिहार की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें तो नीतीश कुमार के ऊपर अभी भ्रष्टाचार के आज तक कोई दाग उजागर नहीं हुए हैं। वंशवाद की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उससे भी नीतीश कुमार कहीं न कहीं अलग है। तो इन सारी योग्यता और चीज़ों को आप देखें तो नीतीश कुमार अगर तीसरे मोर्चे को ध्यान में रखे हैं और उसको लेके इनके मन में कोई अगला कदम है, तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस से अलग हटकर तीसरा मोर्चा का गठन करेगी, नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे? देखिए, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। न तीसरा मोर्चा बन जाए, चौथा मोर्चा बन जाए, या कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन बन जाए। इतिहास गवाह है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब जब इस तरह के मोर्चा बनता है, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पहला मोर्चा, जो भी बनता है, वो कभी ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो पाया। 77 में भी एक मोर्चा बना था, 89 में भी एक मोर्चा बना था। सब मोर्चा फेल हो जाता है क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं के अपने अपने महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जी। सबको प्रधानमंत्री बनने का शौक होता है। इस ताना बाना में किसी को यदि चुन के वो आगे करते भी हैं, तो जैसे ही वो सत्ता में जाते हैं, फिर वो कलेश शुरू हो जाता है और बिखर जाता है। भारत की जनता इन सबको देख चुकी है, परख चुकी है। तो नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? नीतीश कुमार ने भाजपा से 2-2, 3-3 बार समझौता तोड़ा है, जी। छोड़ के आए हैं। इधर कांग्रेस उनको भाव दे नहीं रही थी। अब रहा लालू यादव के साथ, तो लालू यादव उगते हुए सूरज है और ये डूबते हुए सूरज है। जी। तो क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर है, जी। तो कुल परिस्थिति देखा जाए तो नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं सकते, वो मछली की तरह छटपटाएंगे। राजनीति में जो गुना भाग करना है करेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव उनका अंतिम लोकसभा का चुनाव होगा, और 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। वैसी स्थिति में नहीं रहेगी जैसे बिहार के शासन का बागडोर संभाल ले। 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से कोई नया परिवर्तन होगा। पार्टी चाहे जो हो, नेता चाहे जो हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होने जा रहे हैं, इतना तो तय है। तो इसलिए नीतीश कुमार 2024 पर अंतिम दांव खेलेंगे कि कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके पास चला आए, और इसीलिए वो 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राजनीति के चाणक्य हैं तो अपना बाजीगरी भी करेंगे। ममता बनर्जी आएंगी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी, शरद पवार से मुलाकात होगी, केसीआर आएंगे। केसीआर आएंगे। तो केसीआर का तो अभी वो गिर पड़े हैं, तो उनका कुल्हा एक शरद पवार हैं। ये होगा। लेकिन सभी नेताओं से मुलाकात होगी। कांग्रेस का जो दुर्गति हुआ है जी। चुनाव में, उसके बाद वो बैकफुट पे गई है। उसके बाद उसकी रणनीति क्या बनती है? वो क्या राहुल गांधी को छोड़कर इन लोगों पर दांव खेलने के अभी मूड में है? इसी पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो स्थिति विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ विपक्ष है। लेकिन चुनाव में क्या होता है कि चुनाव में कहा नहीं जा सकता कि दाव क्या होगा और चुनाव किस करवट मोड़ लेगा। कहने का मतलब यह है कि ये लोग कभी भी अपने प्रयासों से जीतेंगे नहीं। भाजपा के कमियों से जीत जाएं जी। या परिस्थिति कोई वैसा बन जाए बन जाए। तो वो अलग बात है।
लेकिन अपने दम पर, अपने मेहनत करके, अपने तैयारी करके यदि जो जीतना करते हैं, जैसे शिवराज चौहान ने किया मध्य प्रदेश में, तैयारी किया, जुटे रहे, डटे रहे, रणनीति बनाया, योजनाओं को लागू किया, उस तरह से इधर उसका अभी अभाव दिखता तो है। आपको क्या लगता है, दो जो 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है, आखिरी और अंतिम सवाल, नीतीश कुमार का चाणक्य नीति उसमें काम करेगा या राहुल गांधी का कोई नया दाव होगा? देखिए, 17 तारीख का जो मीटिंग है वो ये तय करने वाला है कि आगे इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन एक साथ बंध भी के रह भी पाएगा या नहीं? कांग्रेस क्या इससे हट जाएगी या हटा दिया जाएगा, या कांग्रेस कुछ लोगों को हटा देगी? इसकी पूरा समीकरण ये 17 तारीख को पता चलेगा। और नीतीश कुमार और अन्य कई नेता, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तीसरे मोर्चे पर भी बातें चल रही हैं, अभी से नहीं, कुछ दिन पहले से ही। जैसे ही कांग्रेस से लगा, अब देखिए ना, अखिलेश यादव कहीं से भी कांग्रेस से उनका तालमेल नहीं खाता है, केजरीवाल की वही स्थिति है, नीतीश कुमार को लेकर देखा जाए तो यही स्थिति है, अलगे भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई उसके सांसद, तो एक उस पर और एक दाग, चुनाव हारने के दाग के साथ साथ भ्रष्टाचार का दाग। अब वैसे में इन लोगों का हमला तेज होगा तो कांग्रेस क्या इनको एक्सेप्ट कर पाएगी? इसी पर पूरा दारोमदार है। और 17 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि ये अंतिम रूप से कौन सा विकल्प होगा। और क्योंकि ज्यादा भविष्य तो आप खुद देख रहे हैं, जी, एक 10-15 दिन पहले जो माहौल था उस माहौल में और आज आज के के माहौल में जमीन आसमान आसमान का का। अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने बड़ी सरलता से सभी सवालों के जवाब दिए। तो आप देख रहे थे देसी अड्डा पर वरिष्ठ संपादक एंड राजनीतिक विशेषज्ञ राकेश जी से नीतीश कुमार के असहजता को लेकर सवाल। नीतीश कुमार की असहजता और उनकी जो भ्रष्टाचार के प्रति अपना एक कमिटमेंट है, उसको लेके आने वाले 17 तारीख के मीटिंग में उनका क्या नया तेवर होगा, उनका क्या अगला कदम होगा, ये 17 तारीख के बाद चलेगा पता आपको। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ फिर हम एक बार आपको नए तेवर के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।